प्यारे बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का कोपेस कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आप लोगों को जैसे कि 10th क्लास की वीडियो चल रही है, इस यानी कि 14 तारीख को भी वीडियो डाला था और तबीयत थोड़ी लूज होने के कारण कल वीडियो नहीं डाल सके, उसके लिए थोड़ा खेद है। लेकिन जैसे कि हम आप लोगों को डेली की डेली नई नई वीडियो लेके आ रहे हैं, देखिए बेटा, जितना हो सके जितना वीडियो को देखो, क्योंकि आपकी पेपर बहुत नजदीक है और समय का बहुत अभाव है, इसलिए समय को देखते हुए अपनी रेगुलरिटी अच्छी तरह से जमा दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के लिए सोने का उठने बैठने का टाइम नहीं है। अब आप लोगों के पास पढ़ने का वक्त है और इस पढ़ने का कीमती समय है। इस कीमती समय का सदुपयोग करते हुए और अपने इस समय को स्टडी में लगा दीजिए, ताकि अपने मोर मार्क्स यानी अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो इसी से संबंधित अब वीडियो ले रहे हैं 10th क्लास की, और डेट है 16 फरवरी और 2022। जैसे कि हमारे पास में एक्सरसाइज 3.4 है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर है 2 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके पास लेके आ रहे हैं। देखिए 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Old as Sonu. वह सोनू से 3 टाइम ज्यादा एज की है। और कहता है फिर आगे कि 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How did our Nuri and Sonu? How old are Nuri and Sonu? देखिए, जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी उस सोनू से 3 गुना ज्यादा थी उम्र में। और 10 years later 10 साल बाद में नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद में नूरी यानी सोनू से दुगनी उम्र की हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर यू नूरी एंड सोनू, कि अपन को ये पता लगाना है कि नूरी और सोनू की उम्र कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है। तो देखिए, नूरी प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर, और सोनू प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर्स। तो इस समय यानी कि नूरू की प्रेजेंट एज x वर्ष है और सोनू की प्रेजेंट एज y वर्ष है। तो देखिए, ये कहता है इधर तो ये नूरी है, इधर ये सोनू है। नूरू की एज x ईयर और सोनू की y ईयर्स है। 5 years है वो 5 साल पहले की बात कहता है, तो पहले की बात कहते हैं तो उसके एज में से 5 years माइनस कर देंगे और इधर भी 5 years
माइनस कर देंगे। फिर कहता है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी सोनू से 3 गुना ज्यादा है उम्र में, तो सोनू की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई कर देते 3 से, तो सोनू की एज नूरू की एज के इक्वल हो जाती है। x माइनस का 5 एज इक्वल टू 3y माइनस का 15। ट्रांसपोजिंग करेंगे TRANSPOSING, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x तो एज इट इज रहने दीजिए, ये प्लस के इधर आकर माइनस का 3y एज इक्वल टू ये माइनस का 15 और ये माइनस के अंदर जाकर के प्लस का 5। तो इसकी इक्वेशन बनती है x माइनस का 3y और एज इक्वल टू माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। एंड आगे कहता है कि 10 इयर्स लेटर, इधर ये नूरी है, इधर सोनू है। नूरू की एज x ईयर, सोनू की y ईयर्स। 10 इयर्स लेटर मीन्स 10 साल बाद में नूरू की उम्र सोनू की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो देखिए 10 साल बाद की कहता है तो 10 इधर भी ऐड करना है, 10 इधर भी ऐड करना है, और नूरू की एज कितनी हो जाएगी, इससे दुगनी हो जाती है। तो सोनू की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो इसकी एज के इक्वल हो जाती है। x प्लस का 10 एज का 2y प्लस का 20। ट्रांसपोजिंग करेंगे x, ये प्लस के इधर आकर के माइनस का 2y, ये प्लस का 20 एज इट इज, ये प्लस के इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। या ट्रांसपोजिंग करेंगे TRANSPOSING, यानी कि इसका पक्षांतरण करते हैं, हिंदी में कहते हैं पक्षांतरण करना। तो ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाता है, ये 20 एज इट इज रहता है, और ये प्लस का 10 इधर जाकर के इसका साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। x माइनस का 2y और इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो जाती है। अभी अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड निकाल लिया। अब यहां से आगे इनको सरल करेंगे, तो देखिए यहां तक समझिए और उसके बाद फिर इसको आगे करेंगे, तब अपन फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमारे इक्वेशन नंबर x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारे इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 1 है और यहाँ भी x का मल्टीप्लाई 1 है, तो यहाँ पर इनके मल्टीप्लाई इक्वल है, तो लेकिन इनके साइन चेंज करने के लिए सबस्ट्रैक्ट करते हैं, SUBTRACT, सबस्ट्रैक्ट करने के लिए इनका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस की डिजिट है तो यहाँ पर ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाता है, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाता है, और ये प्लस की डिजिट है तो माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस का होने का कैंसिल हो जाता है। ये माइनस की डिजिट है और ये प्लस, तो यहां से माइनस का y और ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20 इयर्स। मेन से सोनू की एज इज इक्वल टू 20 इयर्स। अब y इज इक्वल टू 20 पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, y इज इक्वल टू 20 पुट इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को पुट करना है। अब इक्वेशन नंबर ये रहा x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें जहां भी आपको y शो कर रहा है वहां पर y के प्लेस पर 20 पुट करना है। x माइनस का 3, y के प्लेस में 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग TRANSPOSING, तो देखिए ये माइनस का है तो इधर जा करके प्लस का हो जाएगा, x को एज इट इज रहने दीजिए, और ये माइनस का 10 है इसे भी एज इट इज रहने देना है, और ये माइनस का 60 है इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का है तो इधर जा करके प्लस का 60 हो जाता है।
x की वैल्यू 50 मीन्स नूरी's present age is equal to 50 years। तो इस तरीके से आपके नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज अपन को पता लग जाता है। अपन इस तरीके से इनको निकाल लेते हैं और क्वेश्चन दैट सॉल्व, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है और वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सेकंड है और एक्सरसाइज 3.5 का है। तो देखिए कहता है ए फ्रैक्शन बिकम से 1/3 when 1 is subtract from the numerator and it becomes 1/4 when it is added to its denominator and find the fraction मीन्स ए फ्रैक्शन मीन्स एक परिमेय संख्या है जिसके अंश में जिसके अंश में 1 घटाने से 1/3 प्राप्त हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त हो जाता है। तो कहता है कि वे परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वह आपके पास में FRACTI1 फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y है। इसके अंश में मीन्स न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं तो देखिए इसमें से 1 माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू 1/3 आ जाता है। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे करते हैं तो 3x माइनस का 3 और y को 1 से करेंगे तो y ट्रांसपोजिंग तो ये 3x ये प्लस की है डिजिट, ये ट्रांसपोजिंग करते हैं तो प्लस के इधर आकर के माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। माइनस का y इज इक्वल टू ये माइनस का 3 है और इधर से इधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का इधर जाकर के प्लस हो जाता है, प्लस का 3 और यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास में ऑप्शन आ जाता है। इसी तरीके से आगे कहता है एंड ये फ्रैक्शन ये आपके पास में परिमेय संख्या दे रखा है x/y। अब उसके डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर वाली संख्या, उसमें 8 ऐड कर दीजिए मीन्स इसमें 8 जोड़ दीजिए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/4 आ जाता है। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स होता है वज्र गुणा, इसको इससे तिरछा गुणा करने को वज्र गुणा कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना कहते हैं। तो 4 को x से करेंगे तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो y प्लस 8 सब यानी कि ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग
तो यहाँ पर ये डिजिट है, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, और ये प्लस का साइन है इधर आकर के माइनस का हो जाता है, इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है। अब आपके पास में यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ y का गुणांक है -1, यहाँ y का गुणांक -1 है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटाने पर, तो देखिए इक्वेशन नंबर EQUATI1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्शन करता है तो इक्वेशन नंबर 2 EQUATI1 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऊपर ऐड करते हैं 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड ये रहा 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले डिजिटों का, प्लस है तो इधर माइनस हो जाता है, माइनस है तो इधर प्लस हो जाता है, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। ये प्लस माइनस की डिजिट होने के कारण कैंसिल हो गया, ये माइनस का x इज इक्वल टू ये माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास में आ जाता है 5, और यहाँ प्लेस के कम पड़ने के कारण फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। इतने देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व किया, आगे फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हमें x की वैल्यू फाइंड हो गया 5, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट करना है इसकी वैल्यू को, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, तो ये 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। जहां भी आपको y शो हो रहा है वहां पर x शो हो रहा है, वहां पर 5 राइट करना है। तो देखिए 3x के प्लेस में 5 पुट करना है, माइनस का y इज इक्वल टू 3, 15 माइनस का y इज इक्वल टू 3, ट्रांसपोजिंग करेंगे TRANSPOSING, तो देखिए माइनस का y को तो एज इट इज रहने दीजिए, ये प्लस 3 को भी एज इट इज रहने दीजिए, और ये प्लस की डिजिट है 15, ये इधर आकर के साइन चेंज हो जाता है और वो डिजिट माइनस की हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास में 15 में से 3 माइनस करने पर माइनस का 12, और ये माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू आपके पास यहाँ आ चुकी है, y की वैल्यू यहाँ आ चुकी है, तो आपके पास में हमने माना था x अपॉन y, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 5, x के प्लेस में तो 5 राइट कर दीजिए, और y के प्लेस में 12 राइट कर दीजिए, और इस तरीके से आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है, और सवाल यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से उनको अपन ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक्सरसाइज 4.1 से है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। क्वेश्चन हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, जो कहता है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगल प्लॉट का जो एरिया अपन को शो कर रखा है इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ of the plot in meter is one more than
1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth. अपन को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। देखिए आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल मीन्स होता है आयताकार। कोई भी आयताकार प्लॉट है जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल में दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब ये कहता है लेंथ उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है, तो माना कि हमारे पास में उसकी ब्रेथ, ये आपके पास में कोई भी रेक्टेंगल प्लॉट है। रेक्टेंगल प्लॉट होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि इक्वल होते हैं। आमने सामने की जो साइडें होती है वो आपके पास में यानी कि इक्वल होती है। ईच एंगल 90 डिग्रीज का बनता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ईच एंगल 90 डिग्रीज का बनता है। ये आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ और ये ब्रेथ। माना कि हमारे पास ब्रेथ हमें दे रखा है x, ब्रेथ x दे रखा है। अब इसके लेंथ के लिए कह रहा है लेंथ इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x और 1 इसमें और जुड़ जाएगा। मोर देन में से होता है ज्यादा और लेस देन में से होता है कम। तो मोर देन की जब बात आती है वहां प्लस लगा दीजिए और लेस देन की बात आती है तो वहां माइनस कर दीजिए। तो यहाँ मोर देन की बात आती है 1 मोर देन ट्वाइस, इसके दुगने से 1 ज्यादा है, तो ये इसकी लेंथ हो जाती है। अब देखिए रेक्टेंगल एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आपके पास में 2x प्लस का 1, ब्रेथ आपके पास में x है और एरिया अपन को शो कर रखा है 528। तो इसके प्लेस में लिखेंगे 528। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 528। इसका ट्रांसपोजिशन करके समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये अपन ने इसका इक्वेशन बना लिया और अब अपन ने यहां तक इक्वेशन बना लिया, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके पास में समीकरण आई थी 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528। यहाँ पर नीचे आने की प्लेस कम था इसलिए, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करना था इसलिए क्वेश्चन को यहाँ लिया। देखिए जो शुरू की जो डिजिट है उसको एज इट इज, लास्ट डिजिट है उसे भी एज इट इज रहने दीजिए और बराबर 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको इससे गुना करते हैं तो 1056x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर प्लस का x आना चाहिए। ऐसे पैटर्न्स इस बीच वाली संख्या का करते हैं। तो देखो ऐसे पैटर्न्स करते हैं तो देखिए प्लस का तो 33x और माइनस का 32x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है आपके पास में 1056x स्क्वायर और ऐड करने पर ये 33x में से 32x को माइनस कर देते हैं, प्लस का x बच जाता है। ऐसे टुकड़े इस बीच वाले डिजिट का करते हैं। तो इसमें से देखिए यहाँ पर अब इस डिजिट को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ 32 राइट कर देते हैं और यहाँ पर प्लस राइट कर देते हैं 33, क्योंकि इसका प्रैक्टिस करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर देखिए 2x यहाँ कॉमन के रूप में बाहर निकाला, 2x का डिवाइड इसमें दिया x आया, 2x का डिवाइड इसमें दे देंगे माइनस का 16 प्लस का 33 कॉमन निकालिए, 33 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो x और 33 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए दोनों कोष्टक के अंदर जो डिजिट इक्वल आती है तो समझिए आपका क्वेश्चन राइट है, और उस डिजिट को दोनों कोष्टक के अंदर जो डिजिट इक्वल है उसको वन टाइम राइट कर दीजिए, x माइनस का 16 और बाकी बची डिजिट है उसको दूसरे कोष्टक में राइट करेंगे 2x प्लस का 33 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार तो ये डिजिट है इसके बराबर 0 करिए, x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 और ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग करते हैं मींस पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है और ये इधर आकर के प्लस का हो जाता है, x की वैल्यू 16 हो जाती है और इसी प्रकार से 2x प्लस का 23, 2x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोजिंग करेंगे POSING तो देखिए 2x ये प्लस के इधर जाकर माइनस का 33, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 33 में 2 का डिवाइड कर देते हैं, ये डिजिट माइनस की आती है तो हमेशा पॉजिटिव की डिजिट लेते हैं। अब हमारे पास में ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ मींस होता है चौड़ाई, प्लॉट की जो चौड़ाई है वो आपकी 16 मीटर आ जाती है और लेंथ LENGTH, लेंथ इस प्लॉट का लेंथ है वो ब्रेथ का दुगने से एक ज्यादा है तो इसको 2 गुणा कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, ये मीटर तो ये हो जाए 16 2 जा 32। थोड़ा खेद है लाइट चले जाने के कारण थोड़ा अधूरा रह गया था, दोबारा से फिर देखिए यहां हमारे पास में ब्रेथ है 16 मीटर है, देखिए खेद है 2 बार लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था, इसको दोबारा से देखते हैं। ब्रेथ 16 मीटर अपन ने निकाल लिया, अब हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ कह रहा है कि ब्रेथ का 2 गुणे से 1 ज्यादा है लेंथ तो इसको मल्टीप्लाई करिए 30 एंड 16 को 2 से करें 32 प्लस का 1 यानी कि 33 मीटर METRE। इस तरीके से ये तो हमारी लेंथ आ जाती है उस प्लॉट की और ये इसकी ब्रेथ आ जाती है इस प्लॉट की, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अगर अच्छे परिश्रम करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। कहते हैं कि मेहनत करने वाले बच्चे कभी मतलब अपने यानी कि असफलता की नहीं सफलता की सीढ़ी की तरफ जाते हैं। तो देखिए जो मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं वे गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकते हैं, और अगर जो मेहनत नहीं करता वे बच्चा अमीर होते हुए भी गरीब हो जाता है। इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है और मेहनत से ही तो रंक से राजा बन जाते हैं, और अगर मेहनत नहीं करते तो राजा से रंक भी हो जाते हैं। इसलिए मेहनत करने से रंक से राजा बना जा सकता है। तो देखिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, जब तक धन्यवाद, थैंक यू।